डॉक्टर सुहानी और आज आप सबने चाय पे चर्चा तो बहुत करी होगी। आज हम करते हैं टी, कॉफ़ी एंड टी, यानी कि चाय पे चर्चा, कॉफ़ी पे चर्चा, लेकिन रिगार्डिंग टी। सी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी टी लवर्स, कॉफ़ी लवर्स। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि जो टी कॉफ़ी लवर्स है उनके लिए आई विल बी टेलिंग सोल्यूशन ऑल्सो। अब देखिए, अगर आप बहुत एक्सेस अमाउंट में दिन में 5, 6, 7 बार, 3-4 बार भी अगर आप टी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे आपके टीथ डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं। एंड हाउ? नाउ सी, टी में टी लीव्स होती है, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? टैनिन। टैनिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो आपके दांतों से अटैच होके, जो आपके दांतों की ये ऊपर वाली लेयर है इनामल, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है और इसको डिसकलर्ड, स्टेन्स करवा देता है। तो बहुत बार आप लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि दांत बिल्कुल ब्राउन, ब्लैक कलर के हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो आपकी ब्रशिंग से भी नहीं हटते हैं वो स्टेन्स। तो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टी एक्चुअली ब्लैकन्स, स्टेन्स योर टीथ। नाउ कमिंग टू कॉफ़ी। अब देखिए, कॉफ़ी में क्या है, अगर हम टी और कॉफ़ी को स्टेन्स में कंपेयर करें, टी के स्टेन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी, एक्सेस का अमाउंट ऑफ कॉफ़ी के साथ प्रॉब्लम क्या है? कॉफ़ी इज़ एसिडिक इन नेचर। अब जो एसिड्स कॉफ़ी से रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं? अब वो जाके आपके दांत की इनामल, देखिए ये टॉप मोस्ट लेयर आपको दिख रही है इनामल, इसके ऊपर जाएंगे और वो अटैच हो जाएंगे। अब वो एसिड के पार्टिकल्स, नाउ दोज एसिडिक पार्टिकल्स अलोंग विद द बैक्टीरिया धीरे 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 करके आपके दांत की इनामल की लेयर को वेयर ऑफ करा देंगे, जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली अभी तो सिर्फ ऊपर का इनामल वेयर ऑफ हुआ है, अगर आप उसकी कंजम्पशन कॉन्टिन्यूड रखेंगे और आप उसको नहीं स्टॉप करेंगे तो वो धीरे धीरे करके दांत के नीचे तक जाके पूरे दांत को डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो देखिए, एक्सेस कॉफ़ी एंड टी इज़ हार्मफुल, डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1, अगर आप बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी लेते हैं तो आपको आपकी हाइजीन का एक्स्ट्रा केयर करनी है। व्हेनेवर आप जैसे ही चाय या कॉफ़ी ले, उसके तुरंत बाद ही आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी पीजिए या फिर आप पानी से कुल्ला कीजिए। उससे क्या होगा, जो टैनिन्स जो चाय के अंदर थे और एसिडिक पार्टिकल्स जो कॉफ़ी के अंदर थे, वो दोनों दांत से स्टिक नहीं होंगे, पानी की लेयर उसको वॉश ऑफ करा देगी। लेकिन सेइंग दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आप कुल्ला तो डेफिनेटली कर सकते हैं टी कॉफ़ी लेते ही, लेकिन टी कॉफ़ी लेते ही ब्रश नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो टैनिन्स और वो जो एसिड था, अगर आपने डायरेक्टली ब्रश कर लिया तो वो क्या करेगा, उस एसिड को दांत के ऊपर प्रॉपरली पेस्ट करा देगा और ज़्यादा उसके ऊपर वो एसिड जो है दांत के ऊपर रब ऑफ होगा और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो व्हेनेवर यू हैव टू डू ब्रशिंग, वेट फॉर गुड 30-40 मिनट्स, उसके बाद ब्रशिंग कीजिए। नाउ सी, अनदर थिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, बेटर कर सकती है, मिल्क। आप सब चाय कॉफ़ी में दूध डालते हैं, अगर आपको कॉफ़ी और चाय का शौक ज़्यादा है तो प्लीज़ उसमें मिल्क का स्प्लैश, जस्ट ऐड अ स्प्लैश ऑफ मिल्क की क्वांटिटी उसमें बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन, जो एक्चुअली जो कॉफ़ी के हार्मफुल पार्टिकल्स थे, टी के हार्मफुल पार्टिकल्स थे टैनिन्स, उसको जाके अटैच कर जाता है। तो जो टैनिन्स ने दांतों को खराब करना था, स्टेन करना था, मिल्क का गुड पार्टिकल उस कॉफ़ी के बैड, उस टी के बैड पार्टिकल को दांत से अटैच होने ही नहीं देगा। तो मिल्क इज़ वेरी वेरी गुड फॉर टीथ। तो प्लीज़, अगर आपको टी कॉफ़ी कंज्यूम भी करनी है, उसमें मिल्क का अमाउंट, मिल्क की क्वांटिटी आपको थोड़ी बढ़ानी होगी। और देखिए, अगर आप दिन में 5-6 बार चाय कॉफ़ी लेते हैं, आप 1-2 बार मिल्क वाली लीजिए, आप बाकी उसको हर्बल टी से रिप्लेस कीजिए, ठीक है? 1-2 बार हर्बल टी भी लीजिए उसके साथ। तो प्रॉपर्ली अगर आप कुल्ला करेंगे, आपकी हाइजीन मेंटेन रखेंगे, मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, उसमें 1-2 बार आप उसको हर्बल टी से रिप्लेस करेंगे, और कॉफ़ी या चाय पीते ही अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, डायरेक्टली आफ्टर दैट थोड़ा टाइम रुक के आप कीजिए, तो अगर आप ये सारी टिप्स साथ में फॉलो करेंगे तो आई कैन एश्योर यू ऑल, जितना डैमेज टी या कॉफ़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली टी या कॉफ़ी ने आपके दांतों को करना था,
वो बहुत लोअर डाउन हो जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। सो फॉर ऑल द टी एंड कॉफ़ी लवर्स स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ इफ़ यू वांट टू कंज्यूम दैट तो आप इन स्टेप्स का ध्यान रखिए सो दैट आपके टीथ डिस्ट्रक्ट ना हो। एंड वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके दांतों पे स्टेनिंग कभी भी आपको लगता है शुरू हो रही है, आप उसी टाइम डेंटिस्ट के पास जाइए एंड गेट इट क्लीन, क्योंकि अगर वो स्टेन्स बहुत बढ़ गए, दांत पूरे ब्लैक हो गए, तो माइंड इट उसको क्लीन करना भी एक बहुत टफ जॉब है, ठीक है। सो प्लीज जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब, और आपको कोई भी क्वेश्चंस है यू ऑल कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।